Hello guys, my name is Mayur and welcome to new day, new video. So, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? What are I do here? So, इसका सिंपली एक कारण है कि मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में ऊपर पहाड़ी पे जहाँ मैं देखूँगा कुछ देखभाल करूँगा फसल की एंड असल में मैं कहा था मतलब मैंने कुछ वक्त पहले वीडियो नहीं डाला वाई वाई आई एम डूइंग लाइक दिस। सो इसका कारण यह है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आई नो ये एक्सक्यूज की तरह लगता है बट इन रियलिटी ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आपके लिए हो ना हो इट्स सो बिग डील फॉर मी। एक्चुअल में मैं खेतों में काम करने गया था एंड वहाँ पे काम करने के बाद पूरा काम करने के बाद जैसे जब मैं घर गया तब मैंने आराम नहीं किया बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हद तक साथ छोड़ चुकी थी। मतलब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कुछ जाले हैं जो मुझे आगे जाने से रोक रहे हैं। आई डोंट नो ये रास्ते ज़्यादा वो यूज़ करते नहीं कोई लोग, तो मकड़ियाँ यहाँ पे अपना घर बना लेती है। सो कोई नहीं, हम जाएंगे तब भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब घर गया तो मेरा शरीर पूरा टूट चुका था बिकॉज मुझे ज़्यादा काम नहीं करता खेतों में एंड आई डोंट लाइक इट दैट वर्क बिकॉज अगर हम छोटी चीज़ों में ही संतुष्ट होने लग जाए, आई नो ये गलत है। मेरे ख्याल से ये आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि छोटी चीज़ों में खुश रहना गलत है ऐसा, बट बात है कि मेरे लिए नहीं बिकॉज मेरे सपने माई ड्रीम्स माई माइंडसेट के हिसाब से छोटे काम करना, छोटे पैसे कमाना, छोटा हर एक मैनेज करना चीज़ ये मुझसे नहीं होगा। आई वॉन्ट समथिंग बिग एंड ये मैं कोई गर्व के साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ हर किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए, इंसानी सिविलाइजेशन के लिए जाने से पहले ऊपर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। एंड फॉर दैट फॉर दिस रीज़न आई वॉन्ट सो मच मनी इसलिए, पैसा इसलिए बिकॉज जब तक अपने खुद के पास पैसा नहीं होगा, जब तक मैं खुद अपने ड्रीम्स के लिए अपने हर एक चीज़ के को फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा तब तक मैं दूसरों के बारे में भी नहीं सोच सकता। आई नो ये थोड़ा सेल्फिश लगता है बट ये डार्क रियलिटी है। जब तक हमारा पेट, हम जब तक बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मरने लग जाएंगे, तो सबसे पहले हम पहले खुद की भूख ही मिटाएंगे। लुक एट द पीकॉक। आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा कैमरे में, बट शी इज सो, आई थिंक ही इज शी इज, आई डोंट नो, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी कुछ मकड़ी की जाल है जिसे मैं हटाने आ रहा हूँ। ओके सो क्या फिर मुझे कुछ बड़ा करना है तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगे, मरने आ जाए, तो जब तक वो खुद की भूख नहीं मिटाएगा तब तक वो उसको ताकत नहीं मिलेगी एंड वो किसी और के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता खुद भूखा रह के, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं ना। तो तुम्हारे पास वो ताकत होनी चाहिए किसी की मदद करने के लिए एंड फॉर दैट यू वांट मनी। जब तक तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम खुद के ड्रीम्स को फुलफिल कर सको, खुद के लिए कुछ अच्छा ना कर सको, तो तुम दूसरों के बारे में कैसे सोचोगे। लुक एट द एलन मस्क, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो क्या कर रहा है फिर वो, उसके पास बहुत पैसा है बट तब भी मैं वो काम क्या कर रहा है, स्पेस एक्स चला रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है अंतरिक्ष में। यहाँ से दिखेगा भी नहीं वो स्पेस एक्स, यानी कि वो उसकी कंपनी स्पेस एक्स, तो वो अंतरिक्ष में काम करता है, रॉकेट लॉन्च करता है। जब लोग बस रॉकेट से ऊपर उड़ाना सीख रहे थे तब वो ऐसा रॉकेट बना दिया कि वो रॉकेट ऊपर भी जाता है एंड वो बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो क्या कर पता है, वो रॉकेट ऊपर भी जाता है एंड फिर अपना काम कर लेता है एंड फिर वापस अच्छे से जिस जगह पे आया था, जिस जगह से उड़ा था वहीं पे अच्छे से लैंड भी कर लेता है। इससे उसने करोड़ों रुपए की बचत कर ली एंड उसको अपने अगले प्रोजेक्ट में डाला और बहुत सारी मनी
बहुत सारे पैसे सेव किए एंड आज स्पेसएक्स को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना आगे लेके गया वो। उसने ट्विटर खरीदा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं जमा उससे एंड आई डोंट नो, अभी उसको एक्स कर दिया, कुछ अलग किया शायद से, अभी चल भी रहा होगा। बट उसने वो चीज़ें की, तो वो एक पावरफुल इंसान है। बट उसके पास अभी इतना पैसा है कि वो अच्छे से अपनी ड्रीम लाइफ सेट करके अच्छे से जी सके। उसके पास गाड़ी है, सब कुछ चीज़ें हैं, कंपनियां है, बहुत सारे पैसे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 35 से 36 लाख करोड़ रुपीज़ है उसके पास आई थिंक। तो उतने पैसे कितने हैं फिर ये 35 लाख करोड़, या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत कम भी हो जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा ही है। अंबानी की, मुकेश अंबानी जी के पास 9 से 10 लाख करोड़ है, उसके पास 35 लाख है, और वो पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। आई डोंट नो, कुछ हिडन पीपल्स हो सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा पैसे वाले पावरफुल हो सकते हैं। बट वो देखो ना, दिस मैन अपनी जीवन को अच्छे से जी सकता है, बट तब भी वो काम कर रहा है। वो ऐसी चिप बन रहा है जिसे माइंड पे यहाँ पे डाल के बहुत पावरफुल बना जा सकता है। वो बनाना जा रहा है, इसलिए उसने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को खोला है। स्पेसएक्स को इसलिए क्योंकि अगर किसी दिन ना हो, बट जब वो मर जाए, शायद से वो मरेगा ही नहीं या कुछ कर लिया होगा उसने, पता नहीं, या किसी रोबोट पे जिंदा रह जाएगा या फिर क्या करेंगे पता नहीं। बट वो खुद ही बोलता है कि रोबोट इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। बट हमें उसको अपनाना नहीं होगा। अगर हम पीछे रह जाएंगे छोटी मोटी चीज़ों से, तो हम पिछले हो जाएंगे, मतलब पिछड़े हो जाएंगे। सो लुक एट दिस। तो ये जो पहाड़ है, ये सभी चीज़ें हैं, ये वर्ड, बस ये वर्ड नहीं है, उसका छोटा सा पार्ट है, ओके, जो मुझे दिख रहा है इस कैमरे से, मैंने आपको दिखाया इस तरीके से। तो बात यह है कि हम जब यहाँ पे है, ओके, तो ये जो वर्ड है, कोई प्रॉब्लम ना हो कि भगवान ना करे। बाय द वे पीछे हमारा खेत है, मेरे पापा का खेत है, ओके। सो बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एंड कोई एस्टेरॉइड या फिर कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड हमारी पृथ्वी कोई ब्लास्ट हो जाता है स्पेस में, एंड हमारी पृथ्वी पूरी ये नष्ट हो जाती है, आग से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो तो क्या होगा? वो अचानक तो नहीं होगा, कहीं से पता चलेगा कि एक एस्टेरॉइड आ रहा है 9-10 दिन में हमारी पृथ्वी को लगने वाला है, तो तब तक क्या करेंगे? तो एलन मस्क ने ये किया है कि वो दूसरे ग्रह पर, मंगल ग्रह पर अपने सभी जो हमारे लोग हैं, इंसानी सिविलाइजेशन है, मानव जाति है, वो पूरी जाति को, इंसानी जाति को स्पेस से, उनके रॉकेट से वो अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। अंतरिक्ष में कहा मंगल ग्रह पर, वहाँ पे क्यों? तो उस मंगल ग्रह को वो दूसरी पृथ्वी बनाने जा रहे हैं। तो ये क्या है? कौन सोच सकता है ऐसा ग्रह जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है इंसानों के लिए? आई डोंट नो, कोई अननेचुरल पावर हो सकती है जो वहाँ पे मिनटों में चले जाए, बट इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अभी टफ है। साइंस भी उसे शायद से कर सकती, बहुत जल्दी जा सकती, बट इतनी अगर लाइट की स्पीड से जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। बट बाय द वे बात यह है कि वो आदमी ऐसी चीज़ें कर रहा है, उसके पास कहाँ से आ रही इतनी माइंडसेट, इतना पावर? तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन? ओके, सो फर्स्टली ही इज़ माई इंस्पिरेशंस, ओके, इंस्पिरेशन, ओके, वो मेरी इंस्पिरेशन है एलन मस्क सर। एंड हो सकता है वो जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हो सकता है वो बुरे हो या अच्छे हो, आई डोंट नो, वो क्या करते हैं आई डोंट नो। बट बात यह है कि अगर वो आदमी इतना पावरफुल है तो हम क्यों पीछे हैं? हमसे मतलब क्या? मैं, हमारा इंडिया, हमारा भारत देश, हम क्या करते पता है? मेरे स्कूल के कुछ लड़के हैं जो अभी यहाँ पे
छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद, यहाँ वहाँ पे गए हैं एंड वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, आर्मी में जाने के लिए। वहाँ पे ट्रेनिंग है कुछ सेंटर तरीके से, वो ट्रेनिंग करवाता है आर्मी पुलिस में जाने के लिए। तो वो लोग ये उधर गए, कुछ लोग का बजट नहीं था तो वो यहाँ पे बुल्ढाने में गए, हमारे ज़िले में ही, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड तैयारी कर रहे हैं फिर आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए। बट बात यह है कि हम पीछे किस लिए हैं, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ हम पीछे हैं, हमारा इंडिया क्यों पीछे है, हमारा भारत देश। इस कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब है इस फ़ोन की, पहले तो मतलब ज़्यादा बहुत नहीं, मेरा वीडियो देख रहा वो अच्छी बात है, काम चलाओ है, बट प्रोफेशनल नहीं है। कि अगर प्रोफेशनल होती तो यही चीज़ जो आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एंड इंडिया की खूबसूरती बस इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैंने अभी तक इंडिया को अच्छे से भी देखा नहीं, सो मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। बस मेरे आसपास ही इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, तो पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये पौधे, ये पेड़, ये फूल किसी ने लगाए नहीं है, ऑटोमेटिक उगे हैं, मतलब आई मीन उपजे है। सो कितना ज़्यादा सब कुछ खुश, कितने खुश नसीब है हम, ये जो हमारे पास सब कुछ चीज़ें हैं। तो हम पीछे क्यों है, किस लिए? तो फर्स्टली मैं बोलना चाहूँगा कि हर एक लड़का जो इंडिया को सर्व करना चाहता है, हर एक लड़की जो इंडिया को सर्व करना चाहती है, सभी लोग या पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं एंड कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए। बट उनमें से पता है डार्क रियलिटी ये है कि 99% लोगों को अगर फॉरेन कंपनी ने कुछ ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी एंड अच्छी छोटी मोटी कुछ कंफर्ट जोन वाली चीज़ें ऑफर कर दी, तो सभी लोग उधर भाग जाएंगे। बिकॉज वो इंडिया को सर्व करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको सरकारी नौकरी चाहिए। आई डोंट नो वाई, शायद उनको शादी करनी हो, बिकॉज सभी लोग सरकारी नौकरी मांगते हैं। या फिर हो सकता है कि उनको अच्छा पैसा चाहिए हो, या फिर हो सकता है उनको अच्छा नाम चाहिए हो। बट बात यह है कि सभी लोग दिल से करना नहीं चाहता कुछ, सभी पैसों के लिए, खुद की फैमिली को मैनेज करने के लिए, खुद की फैमिली को एक अच्छी कार गिफ्ट करने के लिए, खुद की फैमिली को अच्छा घर गिफ्ट करने के लिए, खुद की फैमिली को अच्छा कुछ वर्ल्ड टूर करवाने के लिए, खुद के लिए अच्छी कुछ कंफर्ट जोन की चीज़ें लेने के लिए, अमीर तरह रहने के लिए, या फिर अपने आगे वाले बच्चों को कुछ अच्छा करके देने के लिए, बस इसी के लिए कर रहे हैं कुछ सब कुछ। कोई अच्छा करना ही नहीं चाहता। आपको पता है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं बीमार पड़ गया था। तो मैंने जब वहाँ पे मैंने बात छोड़ दी थी, जब मैं आ रहा तब तो मैं बीमार पड़ रहा था, पर तब भी मैंने, पता है, मेरा शरीर ने मेरी साथ छोड़ दी थी, पर तब भी मैं काम कर रहा था। घर पे गया मैं, मेरे को आग थी सॉफ्टवेयर बनाने की। मैं बना रहा था, मोबाइल, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ। कुछ कोड्स बनाए मैंने, उसको रन करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम हुई, वो नहीं चले। फिर मैंने उसमें कुछ बग्स थे तो उसको सॉल्व करिए, एक बग सॉल्व करूँगा। मैंने अपने प्रॉमिस किया कि एक बग सॉल्व करता हूँ फिर आराम करता हूँ। फिर मैंने 9-10 कर दिए, बहुत कर दिए, बहुत अलग अलग चीज़ें कर ली। बट जब तक रुका नहीं तब तक नहीं रुका जब तक मेरा शरीर ने गर्म होना स्टार्ट नहीं कर दिया। फिर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरा माइंड भी हैंग हो गया था, बग्स कोई सॉल्व नहीं हो रहे, तो मेरे फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया, रख दिया ऐसे एंड आराम कर गया। बट मेरा शरीर गर्म होने लगा, इतना गर्म हुआ, मेरा माइंड सेट भी इतना गर्म हो गया मेरा माइंड, कि मैं अगर कहीं पे दूर चलती के जाता हूँ तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी आँखें अच्छे से काम नहीं कर रही, मेरा शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इतनी ज़्यादा ख़राब बात हो गई थी, मेरा पूरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो इतना गर्म हो गया फिर रात होते होते कि फिर मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। फिर सुबह मैं गया अस्पताल में, बट वहाँ पे मुझको बस कुछ गोलियाँ मिली जिसे मैं खा सकूँ, बाकी कुछ खास चीज़ नहीं। बट मेरे ख्याल से मैं रिकवर इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने अच्छा रेस्ट लिया। मैंने उस दिन एंड कल भी बहुत आराम करने का ट्राई किया, आराम किया भी। उस वजह से आज आप मेरा फेस थोड़ा खिला हुआ देख पा रहे हो, वरना मेरा
फेस मुरझा गया था। सो अभी ये बात हो गई कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाया। एंड अभी इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्यों मैं इंडिया को थोड़ा पिछड़ा हुआ बोल रहा हूँ। मेरा कोई भी किसी भी तरह से मन दुखाने का कोई भी मेरी मंशा नहीं है। एंड मैं सॉफ्टवेयर क्यों बना रहा था, वहाँ पे मैंने बात की कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, बट क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं फेलियर हूँ एक? आई डोंट नो। बट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो मेरे शुभचिंतक हैं वो मुझे कह रहे हैं कि उनकी तरह ही डॉक्टर बनो, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, कलेक्टर बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो। इंजीनियर तो बहुत कम ही लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो मुझको बनना था। जो मुझको नहीं कर रहा वो सब लोग बोलते हैं। सो ये बात होगी कि क्या बनो, ओके। पर मेरी फैमिली, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जो करना है कर, बस अच्छा कर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो बन। बस वही लोग बोल रहे हैं। एंड बट नहीं कर सकता उतना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास उतना माइंडसेट नहीं, पावर नहीं है। नो। तो भी क्यों मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ? इंजीनियर कौन सा? इंजीनियर में बहुत सारे प्रकार है। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों? मेरे बहुत से लोगों ने आसपास के अलग अलग प्रोफेशन बताए। अगर मुझे एक कार चाहिए होती अपने घर वालों को घुमाने के लिए, अगर मुझे एक घर चाहिए होता मुंबई में, दिल्ली में, इंडिया में, या फिर कहीं दूर दुबई में, या फिर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, जर्मनी में, जापान में, स्वीडन में, या फिर फ्रांस के अच्छे से शहर पेरिस में, या फिर न्यूजीलैंड, शायद से बोला मैं न्यूजीलैंड, या फिर न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी, अमेरिका में भी, मुझको अगर एक घर चाहिए तो पता है मैं क्या करता अभी? मैं पहले तो घर पे जाता, ये वीडियो बंद कर देता, वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पे, एंड फिर मैं उसी सॉफ्टवेयर पे जाता जहाँ पे मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ इंसानी जाति के लिए, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिससे सबके काम आए, हर एक स्टूडेंट के काम आए, हर एक इंसान के काम आए, वो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। तो पता है मैं क्या करता? मैं उस सॉफ्टवेयर का काम रुकवा देता, वो वैसे सॉफ्टवेयर कहीं पे नहीं बनाता, एंड बस एक सॉफ्टवेयर बनाता, कलर ट्रेडिंग, एक ऐसा गैम्बलिंग ऐप जिससे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करता। फिर मैं, एक सेलिब्रिटी ने खुद मुझे बताया कि उनकी क्या फ़ीस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम करते ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो मात्र 5 से 6 लाख में मेरे उस एप्लीकेशन का प्रमोशन करते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लाख ले लेते, इट्स नॉट मैटर। बट वो लोग फिर मेरा काम कर देते, एक रील बनाते, कोई अच्छी प्रमोट करते, खेलो इस कलर ट्रेडिंग ऐप में एंड कमाओ करोड़ों रुपए। या फिर मैं ड्रीम 11 की जैसे टीम बनाने का ऐप बना देता, उसको बड़े लेवल पे प्रमोट करता, बहुत ज़्यादा पैसे फूंक देता उसमें। आई डोंट नो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, बट उससे बहुत ज़्यादा लोग पैसे फूक फूक के वो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, एंड उसको मैं उसमें लगाता, इन्वेस्ट करता है और पैसे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकता? क्या मैं कर सकता हूँ? मैं डेफिनेटली, बट मुझे कोई हराम की कमाई नहीं चाहिए। मैं फेलियर हो जाऊंगा, बट मैं इंसानी सिविलाइजेशन के लिए, इंसानी जाति के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, एंड वो मैं वही करूँगा। मैं नहीं करना चाहता कुछ गलत काम, पाप का पैसा मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाना है, मुझे इंसानी जाति को अच्छा कुछ दे के कमाना है। तो इस वजह से मैं गलत काम नहीं करता। मैं अच्छे सॉफ्टवेयर क्यों बना रहा हूँ? सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए। क्यों फिर मैं, एंड तुम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हो? तुम क्यों बन नहीं रहे? अगर तुम इंडिया को सर्व करना है तो तुम क्यों नहीं बन रहे आर्मी? तुम क्यों नहीं बन रहे पुलिस? तुम क्यों नहीं बन रहे हो? तो
बेसिकली आपको बता दूं, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है? एक ऐसा एक ऐसा सर्च इंजन, आई मीन सर्च इंजन तो नहीं, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आप कोई भी प्रॉब्लम डालो, कोई भी चीज़ डालो सॉरी, वो आपको उसका सलूशन दे देता है। आपका कुछ काम हो, सब कुछ करके देता है, सब कुछ अच्छे से आपको नॉलेज दे सकता है। सॉरी, मुझे लगा कोई जानवर है। सो सब कुछ कर सकता है वो एक एआई। एंड वही नहीं, चैट जीपीटी ही नहीं, ग्रोक एआई के बारे में जानते हो? एक्चुअली मेरा गला सूख रहा है, सो मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, बट पर आपको तब भी बताऊंगा। चैट जीपीटी के बारे में जानते हो? ग्रोक के बारे में जानते हो? अगर आप इसका यूज़ नहीं करते आपको पता भी नहीं होगा शायद। इंस्टाग्राम के बारे में जानते हो? फेसबुक के बारे में जानते हो? यूट्यूब के बारे में जानते हो? गूगल के बारे में जानते हो? किस देश की कंपनी है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे अभी? ट्विटर, एक्स, जो अभी एक्स हुआ है, एलन मस्क ने एक्स कर दिया उसको, या फिर टिकटॉक जो अभी इंडिया में बैन है वैसे तो, बट ये एप्लीकेशन के नाम आपको पता होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसका आपको नाम पता है? बड़ी मुश्किल से 1-2 एप्लीकेशन होंगे। बट ये एप्लीकेशन कहाँ से है? क्या ये इंडिया से है? इंडिया का कोई भी एक, ये एप्लीकेशन पता है, पहले तो बता दूँ, ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में, चाइना में तो अलग दूसरे देशों के एप्लीकेशन वो यूज़ ही नहीं करते। वो खुद के एप्लीकेशन बनाते हैं अपने लिए, अपने सभी लोगों के लिए, अपने देश के लिए, एंड वहाँ पे वो चलाते हैं। बाकी लोग चलाए या ना चलाए, एंड बहुत से लोग चलाते हुए, गूगल, फेसबुक, ये मेटा, ये चीज़ें, ये व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ें विदेशी की है, मतलब फॉरेनर लोगों की है। ये अमेरिका से है। ये चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक एआई हो गया, जो बहुत पावरफुल है, जो इमेज जनरेशन में बहुत बड़ी क्रांति ला के खड़ा कर दिया है। ये सभी चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ तक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो शायद से यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म भी उन्हीं का है। तो सोचो कितना विकसित है दूसरी कंट्री। एंड हमारे इंडिया के बारे में बोलते हैं, हमारा इंडिया भी कहाँ पे पीछे है? कहाँ पीछे है हमारा इंडिया? हाँ, मेरा भारत महान। मैं किसी को भी पहले तो बता दो, किसी के भी मन में मतलब किसी भी इंसान को या फिर हमारे इंडिया को या किसी भी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम इतने पीछे क्यों हैं। हमारा इंडिया जहाँ पे बहुत बड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं है? क्या हमारे लोग इतने विकसित नहीं हैं? ये सभी सॉफ्टवेयर जो हम विदेशी लोगों के वो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते वो? क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं है? नो, दैट इज़ नॉट दैट रीज़न। तो फिर क्यों हम इतने पीछे हैं इन चीज़ों में? तुम बोलो पीछे क्यों है? हमारे पास भी होंगे ना एप्लीकेशन। हाँ, यस। मुझे बताओ कि इंडिया के पास अपना कौन सा ऐप है जो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल है, पूरी दुनिया भर उसको यूज़ करती है? जाने दो, पूरी दुनिया की बात नहीं करता मैं। इंडिया का कोई ऐसा एक एप्लीकेशन बता दो, बस एक एप्लीकेशन जो बस इंडिया में ही बहुत टॉप रैंकिंग में है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बस इंडिया में वो टॉप है। बहुत सारी इंडियन लोग उसको यूज़ करते हैं, विदेशों में नहीं सही बट इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अच्छे से। भाई कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बता दो, है कोई ना? अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर में हो सकता है। तो हमारे आईआईटियंस जो जाते हैं आईआईटी, जो पढ़ते हैं बड़े बड़े जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करते हैं, या फिर उससे भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्लियर करते हैं एंड जाते हैं काम करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं आईआईटियंस? अभी इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आईआईटियन लोग पता है क्या करते हैं? वो आईआईटियन लोग अभी इन दैट टाइम
वो चले गए कहाँ पे? विदेशों में। विदेशों में क्या कर रहे हैं वो? उनका भारत देश नहीं है क्या? उनकी अपनी कंट्री है, इसको सर्व करो, यहाँ की कंपनीज में काम करो। तो कहाँ काम करेंगे वो? उनके पास बहुत ज़्यादा माइंडसेट है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है कुछ भी कर दिखाने की। तो अगर उनके पास इतनी सभी चीज़ें हैं तो वो क्या कर रहे हैं फिर? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वहाँ पे शायद से कुछ काम चल रहा है तो उस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ, वो IITians जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने नॉलेजफुल है, तो वो यहाँ पे इंडिया में काम नहीं करते। वो पता है कहाँ पे काम करते हैं? वो काम करते हैं, वो इतने टैलेंटेड है ना कि वो इंडिया में कुछ भी कर दे, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बट वो क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि वो पूरा अपना पैसा सब कुछ अच्छा कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए वो विदेश जाते हैं। बिकॉज विदेशी कंपनियां उनके टैलेंट को समझती है। विदेश में उनको इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है। सच बोलूँ तो इंडिया में क्या मिलेगा? नो, नथिंग। बिकॉज हमारी इंडियन सरकार हमारे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को कुछ समझती ही नहीं। आई डोंट नो, मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं समझती, बट बात बस इतनी है कि अगर समझती तो वो लोग दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे समझ में आया, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के 70 to 80% जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो इंडिया में ही काम नहीं करते। बड़ी मुश्किल से बहुत कम जो है IITian वो इंडिया में काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनकी इतनी पावरफुल मेंटालिटी है, सब कुछ है, तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? इन एग्जैक्ट बताओ मुझे। वो एग्जैक्ट काम कर रहे हैं गूगल में, वो काम कर रहे हैं चैट GPT में, वो काम कर रहे हैं ग्रोक AI में, ग्रोक AI जैसे एप्लीकेशंस में, वो काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, वो काम कर रहे हैं फेसबुक में, वो काम कर रहे हैं व्हाट्सएप में, वो काम कर रहे हैं यूट्यूब में। अलग अलग बड़े बड़े एप्लीकेशंस के साथ, वो सॉफ्टवेयर्स के साथ वो काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी किसी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो ये है इसका रियल रीज़न। सो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया में नहीं काम कर रहे। सो इस वजह से हमारी इंडिया में टैलेंट, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। तो क्या करें फिर? अभी क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? तो इसका आंसर मिल चुका है आपको, है। पर वो टैलेंट हमारे लिए काम नहीं करता, क्योंकि हमारे दुनिया के हिसाब से या फिर सभी इंडियन लोगों के हिसाब से भी अभी जापान को छोड़ के, जापान को पीछे छोड़ के हमारी इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। 4 ट्रिलियन। एंड जापान को छोड़ के, वो भी जापान जैसे देशों को, जापान को देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, ऐसा कोई जगह है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रेल, उसका नेटवर्क, सभी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जगह है वो। तो उस जापान को पीछे छोड़ के हमारा इंडिया आगे का चला गया, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। बट तब भी हम क्यों फिर क्यों हम तब भी इतने पीछे हैं? बिकॉज हमारी इंडियन सरकार, आई नो, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमें अपना खुद का कुछ चाहिए। एक वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने भी बात की इस चीज़ पे, थोड़ी सी की, बट की। सो बट इस चीज़ से बस कुछ नहीं होगा। हमें अगर असल में कुछ अच्छा करना है, अगर आज हमें अच्छा करना है हमारी इंडिया के लिए, तो हमें बस उनको बढ़ावा देना चाहिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। दिया बढ़ावा निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने टैक्स नहीं लेने का निश्चित किया है शायद से 3 साल के लिए।
न्यू स्टार्टअप के लिए। बट बस उसी चीज़ से नहीं तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना, इंडिया का खुद का कुछ बनाना, इंडिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना, ये करना चाहिए। एंड ये मेरे बहुत सारे भाई बहन कर रहे हैं जो खुद बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता है, जो खुद बहुत बड़ा इंडिया को कोई अपना इंडियन एप्लीकेशन देना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बट क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है, पैसों की कमी या फिर बढ़ावा ना होना, इंडियन सरकार का कुछ हेल्प ना कर पाना, उनका सपोर्ट ना होना, या फिर कोई अलग चीज़ हो सकती है। सो बट बात इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा इंडिया का कुछ नहीं है। मैं मयूर जाधव इंडिया ही नहीं, बस ये जो इंडिया है हमारा, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क देने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जो जिस मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उनके जैसा एक तो सॉफ्टवेयर में बना के रहूँगा। इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, बस सॉफ्टवेयर नहीं, उसकी इतनी बड़ी कंपनी बनाऊँगा जिसका नाम मैंने सोच ही रखा है एंड बहुत बार आपको ऐसे बताया भी है, जादव एक्स। इस सॉफ्टवेयर जादव एक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम होने वाला है। मैं अभी 18 साल का नहीं हूँ, अभी 1-2 साल लगेंगे मुझे उस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, उस कंपनी को लीगलाइज करने के लिए, बट अभी वो मेरा हक नहीं है, मैं नहीं कर सकता कानूनन। सो उस वजह से मैं अभी रुका हुआ हूँ, कंपनी को नहीं कर रहा। बट उसका मतलब ये नहीं मैं रुका हुआ हूँ, अगर मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपना अच्छा स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं आगे चल के जब 18 साल का हो जाऊँगा, कंपनी अपनी बना लूँगा, तब भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए फॉर दैट रीज़न मैंने सोचा है कि मैं किसी भी हालत में अभी से ट्राई करूँगा, मेहनत करूँगा एंड अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंपनी, अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊँगा, बिलियंस डॉलर्स कमाऊँगा, बिलियंस में। एंड फिर उस पैसों से मैं भी स्पेसएक्स, मेडिकल, साइंस, आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी पता होगा, कंप्यूटर्स वो सबका उस पर ही दबदबा है आपके जो विंडोज़ है सब कुछ, वो भी विदेशों का ही है, हमारा कुछ नहीं। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि उनका पास है हमारे पास है नहीं, बट बात बस इतना है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो एक प्रेसिडेंट है अपने देश की, आपको पता ही होगा, अमेरिका, तो वहाँ वो हर एक देश को दबाते हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स है वो उनमें माइक्रोसॉफ्ट है जो हमारा है, आप हमारी सभी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है, पता है तो सभी वो कर भी सकते हैं, उनका अधिकार है कि वो बताए कि हमारी चीज़ें, बट इसलिए हमें इंडिया को भी कुछ देना चाहिए, हमें इंडिया के लिए भी कुछ करना चाहिए, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इसलिए मैं अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूँ, द सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि मैं क्यों नहीं बन रहा डॉक्टर IVS। मैं वो भी करूँगा, मेरे को अपने विश्वास है कि मैं परीक्षा को पास करूँगा एंड कोई अच्छी सरकारी नौकरी कर सकता हूँ एंड अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ एंड अच्छे से जी के एक दिन मर सकता हूँ। आने वाले मतलब सभी लोग बोलते हैं ऐसे कि ये करो वो करो, सब लोग मेरे को गालियाँ दे या फिर बोले कि तुम नहीं यार, तुम बेकार हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बेकार चीज़ें में जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। जिस दिन दुनिया आपको पागल कहना शुरू कर दे, सोच लो, समझ लो, वो उस दिन आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड अगर आपको पागल नहीं कह रहे कोई, समझ लो आप उसी भेड़चाल में चल रहे हो जिस भेड़चाल में पूरी दुनिया चल रही है एंड मुझको उसमें नहीं चल रहा। पता है क्यों नहीं चल रहा?
लोग मुझको गाली बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, शायद से कुछ लोग मुझको अच्छा ना समझे, सक्सेसफुल ना समझे, कुछ अच्छा कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार समझे। बट बात बस इतनी है, आने वाले 100 ईयर्स में, आफ्टर 100 ईयर्स, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा शायद से। अभी मैं 16 साल का हूँ एंड मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं मुझे पता नहीं। 100% नहीं रहेगा, बिकॉज मैं 116 साल तो नहीं जीने वाला। इंसानी शरीर है, खान पान भी ऐसा नहीं कि बड़ी रिच फैमिली में है तो अच्छा डाइट करते अच्छा खाना खाते, तेल नहीं खाते, ऑयल नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, नमक नहीं खाते, या फिर बहुत अच्छी तली भुनी चीज़ें नहीं खाते, बस अच्छा सैलेड खाते हैं, अच्छे नट्स खाते हैं, यही खाते हैं तो अच्छा डाइट करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो उस चीज़ से सभी चीज़ों से बहुत अच्छा ही होगा। ये नहीं है ऐसा कुछ, तो 100 ईयर्स में मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। ओके, सो अगर रहेगा ही नहीं मेरा अस्तित्व आने वाले 100 सालों में, तो मैं किसके लिए डर रहा हूँ? वो लोग भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। सो आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, बट मैं करने जा रहा हूँ, मैं देने जा रहा हूँ अपने इंडिया को, अपने पूरे दुनिया को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म, अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर में खुद के इंडियन कंप्यूटर होंगे, खुद के इंडियन लैपटॉप्स होंगे, जिनमें खुद के माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही खुद के सॉफ्टवेयर्स होंगे, जिनमें खुद के जो मोबाइल फ़ोन होंगे, जो इंडियन मोबाइल फ़ोन होंगे, उनमें भी खुद के ही एप्लीकेशंस होंगे, जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही होंगी, वो इंडियन होंगे। एंड इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, कुछ भी करना होगा, मैं करूँगा। अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी में होऊंगा, बिलियंस डॉलर्स कमाऊँगा, खुद की फैमिली को, खुद को, सबको सपोर्ट करूँगा। एंड साथ ही में मैं खुद को सपोर्ट करने के साथ साथ मैं इंसानी सिविलाइजेशन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, स्पेस रिसर्च सेंटर में भी बहुत बड़ा काम करूँगा। एलन मस्क की तरह मैं बहुत बड़ा काम करूँगा। स्पेस रिसर्च सेंटर के साथ मैं बहुत बड़ा काम करूँगा मेडिकल लाइन में, जहाँ पे मैं रिसर्च करूँगा अलग अलग चीज़ों पे। मैं ही नहीं, मेरी पूरी कंपनी टीम होगी उस चीज़ पे, जो इंसान को मरने के बाद जीवित करने का साइंस निकाल लाए। ये काम भी मैं करूँगा। आई डोंट नो, ये पागलपन लग रहा होगा, अगर सब लोग जिंदा रहे, जीवित रहे तो क्या ये है। मैं बस ट्राई करूँगा, अगर कोई महानुभव, कोई पावरफुल इंसान जो इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सकता है, अगर वो मरा तो उसको वापस जिंदा कैसे करें। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैं करूँगा। आई नो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकती है, बट ये 100% इम्पॉसिबल नहीं। अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ तो ये दुनिया तुम्हारे साथ है। अगर किसी चीज़ को सॉरी, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। एसआर के शाहरुख खान ने डायलॉग कहा था एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उस चीज़ को शिद्दत से चाहूँगा, अपने कंपनी को बिल्ड करना, सब कुछ चीज़ें। आई डोंट नो, मैं शायद से फेलियर भी हो सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ कि मैं मयूर जाधव इसमें फेल हो जाओ, इसमें नहीं कर पाओ कुछ बहुत बड़ा, इसमें नहीं, आई कांट डू एनी बिग थिंग। मैं इतना भी पावरफुल ना हो कि खुद को भी ना संभाल पाऊँ, बट मैं तब तक मेहनत करूँगा जब तक मैं मर नहीं चाहता। अगर इस सफलता को मुझसे दूर ही रहना है तो पहला तो वो मुझे मार दे, ख़त्म कर दे, नहीं तो दूसरा मैं जो बनना है बन के रहूँगा, पावरफुल। यस, फॉर दैट रीज़न मैं बनूँगा। फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बन रहा हूँ? मुझे को कंपनी खोलनी है, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में कंपनी क्यों खोलनी है?
तो मतलब कंपनी बनो नहीं, या फिर कंपनी खोलो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। सो बात यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अगर कोई पानी पूरी बेचने वाला इंसान है तो उसको पता ही नहीं कि पुड़िया कैसे बनती है, तो फायदा क्या। तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर में क्या हायर करूँगा अपने नीचे मैनेजर्स, मेरा पीए, मेरे सभी लोग, तो वो लोग मेरे नीचे काम करेंगे। वो एंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे नीचे काम करेंगे। मैं जैसे कहूँगा वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो मुझे भी पता होना चाहिए उस चीज़ में कि कैसे क्या है, कैसे नहीं है। अगर मुझको उस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं, तो मैं क्या फ़ायदा है उस कंपनी का मालिक बन के फिर। इसलिए मुझे खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, तो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बनना होगा, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले की तरह। एंड इसलिए मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं JEE मेन, JEE एडवांस की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करूँ, बीटेक करूँ, 4 साल दूँ उसको, 4 इयर्स। एंड 4 साल देने के बाद, पूरे 4 साल देने, उसमें मैं अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज सीखूँगा, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स से एडवांस तक की चीज़ें सीखूँगा। एंड वो चीज़ें मुझे आनी ही चाहिए। सो दैट्स वाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता है लोग बोलते हैं फिर तुम्हें $1 बिलियन कमाने हैं, बिजनेस में पैसे कमाने हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों, तुमने यही फील्ड क्यों चुनी, तुम इंडिया को करना चाहते हो, वो एक रीज़न है। ओके, दूसरा रीज़न क्या है फिर? दूसरा रीज़न ये है कि खुद की बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, उससे बहुत लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो पैसे अलग अलग चीज़ें हैं ना कमाने के लिए, अलग अलग कंपनीज खोलो, सॉफ्टवेयर ही क्यों। तो आपने सोचा है पैसे अगर कमाने हैं तो बड़े लोगों की तरह सोचना होगा, बड़े लोगों की तरह बनना। इस दुनिया में जितने पावरफुल लोग हैं, जैसे एलन मस्क, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ग्रोक बनाया है। वो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हद तक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। वो जो कार्स बनाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हद तक सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। सॉरी। उन्होंने जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाए हैं, जो ट्विटर, जिसका नाम अभी एक्स है, वो जो बनाया है वो भी एक सॉफ्टवेयर से बनाया है, मतलब सॉफ्टवेयर है। बड़े बड़े ChatGPT, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डे 1000 करोड़ रुपीज़ कमाता है पर डे। शायद से वो ज़्यादा भी कमाए इससे, बट करते हैं वो कैसे? बिकॉज इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भाग रहा हूँ, किसी को अच्छा करके देने के पीछे भाग रहा हूँ। पैसा तो ऑटोमेटिक आता है। लोग बहुत गलती करते हैं, जो जिनकी आंखें खुलती है तो वो पहले तो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे। बट इन द रियलिटी पैसा नहीं कमाते, पैसों के पीछे नहीं भागते, मेहनत करते हैं। कोई मेहनत मतलब गधा मजदूरी नहीं, मजदूर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, 500-300 कमाता है, कुछ फ़ायदा नहीं। मेहनत in the right direction, with the right plan, with the right strategy, with the right intention, with the right power, उसके साथ मेहनत करो किसी बड़ी चीज़ों पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर किसी इंसान को वैल्यू दो, पैसे ऑटोमेटिक आते हैं। एंड फिर पैसे कमाने के लिए क्यों पैसे कमाना है? बिकॉज इंसानी सिविलाइजेशन के लिए, मैंने जैसे कहा कि जैसे एलन मस्क रॉकेट लॉन्च करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा हद तक वो इंसानी जाति के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं रॉकेट लॉन्च करके। वो जो उनका जो प्लान है कि स्पेस एक्स में, इसे स्पेस एक्स के ज़रिए लोगों को अंतरिक्ष में भेजना, मंगल ग्रह पर अपनी दुनिया बसाना, वो करना, तो वो भी चीज़ें भी पागलपंथी लगती, पागल चीज़ें लगती है, बट वो कर रहे हैं इन एक्चुअल। एंड मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये जो लोग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, ये जो लोग
एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रोक के ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब के भी ऊपर काम कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, एक्स अभी ये तो कुछ चंद प्लेटफॉर्म है जिसका नाम आपको अच्छे से पता होगा कुछ। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, डीप सीक जो चाइना ने लॉन्च किया उस पर। तो सोचो वो लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागे तभी कुछ अच्छा है। अलग अलग फील्ड्स है बट टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट पावरफुल, उसी में बहुत पैसा है। इसलिए तो ये बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स जो बहुत ज़्यादा अमीर है, करोड़पति है, सबका कनेक्शंस एआई के साथ है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो छोटे मोटे पावरफुल है, जो कुछ करोड़पति है, छोटे मोटे अरबपति है, वो नहीं। वो तो दुबई के शेख जैसे लोग बस तेल ये वो उसके काम कर रहे हैं। बट जो बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा बड़े पैसे कमाते हैं, एलन मस्क की तरह, मार्क जुकरबर्ग की तरह, ये लोग टेक्नोलॉजी में है, उस फील्ड में है। वॉरेन बफेट जिस चीज़ से ट्रेडिंग करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। बिल गेट्स अपने खुद के सॉफ्टवेयर के ऊपर है। आईफोन बस एक फ़ोन, एक डिवाइस नहीं, उसमें जो चीज़ रियलिटी है, मतलब जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी चलाने, उसके एप्लीकेशन लोग उसको ये करते हैं पसंद। अगर सोचो कोई एप्लीकेशन, कोई आईफोन है उसके ऊपर एंड्रॉयड, उसके अंदर एंड्रॉयड चल रहा है, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? नथिंग टू मच। हाँ, सो उस वजह से मैंने सोचा है कि खुद की टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना पैर रखा जाए, एंड वो किया जाए। आई डोंट नो ये कितना मुश्किल, कितना आसान होगा। आई डोंट नो कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं या इतनी बड़ी चीज़ करने के चक्कर में फेल हो जाऊँगा। बट बात बस इतनी है कि मैं अपना बेस्ट दूँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे खांसी आ रही है, मेरे मुंह में पानी नहीं है, बट तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता के कुछ अच्छी चीज़ें लेना नहीं चाहता। इन द डार्क चीज़ बोलूँ तो, इन द डार्क रियलिटी मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले बहुत सालों में, 4-5 सालों में हो सकता हूँ भी यहाँ नहीं हूँ, बहुत बड़े लेवल पे हूँ, बट मैं अपनी जड़ को ना भूलूँ। जड़ का मतलब ये, मैं हम्बल बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। कितना हम्बल हूँ मैं, नहीं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं मेरा। जड़ से मतलब यह है कि मैं कहाँ था एंड मैं कहाँ चला गया। मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ मेरे जैसे लड़कों के लिए, मेरे जैसे औरतों के लिए, आई मीन मेरे जैसे बनने वाले, जिनको मेरे जो मेरे जैसे स्टेज पे है, एंड मेरे जैसा जैसा मेरा इंटेंशन है बहुत बड़ा करना, वैसा करना, वैसी लड़की या लड़के, औरत, आदमी, जो भी लोग हैं तो उनके लिए मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। मेरे मुंह में, मेरे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई, बट तब भी मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्या ज़रूरत है मुझे? ज़रूरत यह है कि मैं खुद को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं इस वीडियो को अपने गैलरी में भी सेव कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, बट मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं कि मैं इतनी बड़ी वीडियो को उसमें रखूँ। ये शायद से अभी 1 आवर तक भी जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ इतनी लंबी बनाने के लिए, बट मेरी बात इतनी खुल के होती है कि क्या ही बोलूँ। तो ये वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा जिससे मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ एंड उसको देख सकता हूँ। एंड आप लोग भी अगर किसी को मेरी तरह बनना है तो वो इसे देख सकते हैं। तो बात ये इतना है कि मुझे बनना है तो मैं सॉफ्टवेयर कैसे बनूँगा, सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाऊँगा? अभी क्या कर रहा हूँ मैंने सॉफ्टवेयर्स बनाए, कुछ पावरफुल नहीं बना पाए, नहीं कर पाया। कोडिंग मुझको इतनी आती नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट।
तो इस वजह से अभी पता है एआई इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो बस एक एप्लीकेशन का नाम बताओ एंड वो पूरा एप्लीकेशन बना के देता है। तो सोचो किस कदर ये एआई इतना पावरफुल हो गया है। ये एआई बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बहुत सारे लोगों की नौकरी खाने वाला है जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की भी नौकरी खाने वाला है, क्योंकि वो लोग महीनों महीनों जिस चीज़ के लिए लेते हैं वो चीज़ एआई 5 से 10 मिनट में, चुटकियों में, सॉरी चुटकी ये नहीं बजती है, ये भी बजती है बट ये बहुत जल्दी बजती है। तो एआई ओके, तो एआई के फील्ड में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। मतलब आई मीन वो एआई 5 से 10 मिनट में उन लोगों की पूरी काम कर सकता है, तो लोग क्यों ही रखें। लोग 100 लोगों काम करने वाले एआई को बस एआई का यूज़ करेंगे एंड उसके लिए बस एक ही वैसा बंदा रखेंगे जो बंदा एआई को अच्छे से समझ सके, चला सके एंड वो उस चीज़ को उस चीज़ से, उस एआई से, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 100 को काम एक साथ कर सके। तो वो चीज़ मुझे चाहिए। मतलब वो चीज़ हो रही है। बहुत सारे लोगों का बहुत दुख होता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी खा रहे एआई, बट बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बना रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें। ये रोबोट्स, कुछ लोग बोलते हैं रोबोट्स बनाओ, अगर हम एआई बना सकते हैं तो रोबोट्स भी बनाओ। कुछ लोग बना भी रहे रोबोट, चाइना में आई थिंक, चाइना में, जापान में, अलग अलग चीज़ों में, लंदन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे, लंदन में ऐसे रोबोट्स देखे हैं मैंने जो चारों पैर में से चलते हैं। डिलीवरी बॉयज़ है रोबोट, उनके पार्सल डालने के बाद वो पूरा जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे चल के जाते हैं अच्छे से, वहाँ पे जो चलने की जगह है वहाँ से चलते जाते हैं अच्छे से सॉरी, एंड चले जाते हैं जहाँ पे घर है वहाँ पे जाते हैं एंड उनका एक कोड होता है, एक पासवर्ड होता है, उसको इंटर करते ही वो ढक्कन खुल जाता है उसके अंदर का एंड वो पार्सल ले लेते हैं अपना जो भी सामान है। तो फूड डिलीवरी को भी उन्होंने, मतलब इंसानों की अब ज़रूरत ही नहीं। इंडिया में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो लोग ऐसे कर रहे हैं बट नहीं है। इंडिया में इंडिया के बाहर पता है इतने अलग अलग रोड से, ऐसे रोड से पता है मैंने देखे। यहाँ तक कि मैं जिस कंट्री को, पूरी दुनिया की कंट्री जहाँ पे किंग जोंग उंग, वहाँ पे ऐसा नाम लेना चलता नहीं उनका, वहाँ पे लेना पड़ता है मार्शल किंग जोंग उंग, जो नॉर्थ कोरिया के करता धरता सब कुछ है, भगवान है। तो वो जो किंग जोंग उंग है, वो जो पूरे नॉर्थ इंडिया को आई मीन नॉर्थ कोरिया को चलाते हैं, वहाँ पे हर एक घर में उनकी तस्वीर रहना कंपलसरी है। तो वहाँ पे वो जो किंग जोंग उंग है, वहाँ पे मुझे को लगता है तो वहाँ पे इतने कुछ बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप नहीं होगा जिस जगह, बट वो इतनी ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा है, वहाँ से मुझे समझ में आएगा, वहाँ पे पूरे गाड़ियाँ हो गई, वहाँ पे पूरी ट्रैफिक हो गया, वहाँ पे पूरे घर हो गए, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से है, सभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते सब कुछ। और हमारे इंडिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी होके भी 4 ट्रिलियन की, जापान को पीछे छोड़ के भी क्या फ़ायदा है। इसलिए इस चीज़ को बदलना है तो हमें शुरुआत करनी होगी कहीं कहीं ना कहीं से ही, मतलब कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी। यहाँ पे कुछ पानी आना शुरू हो गया है, बरसात, ये देखो वहाँ से। एंड यहाँ पे फ़ोन पे भी बहुत सारे पड़ रहा है, मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है। सो मैं कहीं पे जाता हूँ इस जगह पे जहाँ से मैं आपको बात कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मुझे घर भी जाना होगा एंड यहाँ पे मैं एक पेड़ के नीचे आ रहा हूँ थोड़ा, बिकॉज मेरा फ़ोन गिलाना हो। ओके, सो बात बस इतनी है कि मैं कुछ इस पेड़ के नीचे आ गया मैं, एंड बात बस इतनी है कि मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी। आई डोंट नो ये कितना आसान है कितना मुश्किल है, बट मुझे ये करना है। मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, इंडिया को अपना सॉफ्टवेयर देना है खुद का, इंडिया के लिए काम करना है। इंडिया के लिए नहीं, बस इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करे, बिकॉज ये पूरी दुनिया ही मेरा घर है। इस
माइंडसेट के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ में मेहनत करूँगा, अपनी पूरी लगन से सॉफ्टवेयर्स बनाऊँगा। यहाँ पे बरसात है, आई डोंट नो आपको इस कैमरे से दिख रही रहा, यहाँ पे छोटे छोटे पानी के छींटे आ रहे हैं ऐसे बहुत ज़्यादा हद तक। अगर फ़ोन भी अगर ज़्यादा दर रहा हो तो गीला हो सकता है। कवर पे भी बहुत पानी लग गया थोड़ा बहुत। बट आपसे थोड़ी बहुत बात करूँगा मैं लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ एक बार। मैं और भी बातें कर सकता था आपसे बट नहीं कर पाऊँगा शायद से, बिकॉज थोड़े बहुत छींटे आ गए हैं। मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ में, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं बैठ के आपको बात कर सकूँ। ये पेड़ ही एक सहारा था एंड यहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो मैं कब तक कैसे रुक पाऊँगा, मुझको घर भी जाना होगा। एंड सबको बता देता हूँ आपको, अभी मैं बनाना चाहता हूँ अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी। इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पूरे इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर पहले तो बनाऊँगा, साथ ही मैं खुद के तरीके से खुद की स्पेस रिसर्च सेंटर एलन मस्क की तरह खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ। स्पेस एक्स की तरह मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ मेडिकल में, आई मीन रिसर्च सेंटर, खुद का मेडिकल रिसर्च सेंटर, जिसमें इंसानों, प्राणियों, वनस्पतियों, इस अंतरिक्ष, इस दुनिया, हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च होगी। वहाँ पे हम इंसानों के लिए कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलपमेंट कर सकें। कुछ ऐसा मेरा माइंडसेट है। मेरा कोई माइंडसेट नहीं कि छोटी मोटी चीज़ें लो, अमीर बन जाओ किसी गलत तरीके से एंड ऑल। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ सबके लिए, क्योंकि आने वाले 100 सालों में अगर मैं मर जाऊँ तो भी मेरे पीछे ये चीज़ रहे। मैं मर जाऊँ बट मेरी चीज़ें, मेरा नाम इस दुनिया में रहेगा। आई डोंट नो ये हो पाएगा या नहीं, या फिर मेरा सपना ऐसे ही दब जाएगा। बट जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं करना छोड़ूंगा नहीं। एंड वेल सो अब वक्त आ चुका है घर पे जाने का, क्योंकि घर पे भी जाना होगा, काम करना होगा। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है अभी, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए। मेरे पास ये बस ये फ़ोन है जिससे मैं अभी ट्राई करूँगा। मैं अपनी छोटे मोटे ड्रीम्स फुलफ़िल करूँगा, अपने छोटे मोटे चीज़ें जो मुझे लगेगी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, वो चीज़ें भी लूँगा। एंड साथ ही में ये जो मुझे मेरा बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है, इसे अचीव करूँगा किसी भी हालत में। मैं रुकूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं, मैं काम करते रहूँगा। हो सकता है इस जर्नी में बहुत ज़्यादा बार रुक जाऊँ, बहुत ज़्यादा बार टूट के बिखर जाऊँ, गिर जाऊँ, मरने को आ जाऊँ, पर तब भी मैं कुछ ही वक्त में फिर से रीबूट हो जाऊँगा, फिर से वैसे बन जाऊँगा जैसे मैं अभी हूँ। मैं रोज़ खुद को बदलूँगा, मैं रोज़ नॉलेज लूँगा, मैं रोज़ सीखता रहूँगा कुछ बड़ा। I would like to say I learn every day. I being fail every day, but I can't. But I can't stop. अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये चीज़ें बिना करे ही मर गया ना, तो जिस अर्थी पे मैं लेटा होगा ना, या फिर जिस ज़मीन में गड़ा होऊंगा, या फिर जिस पानी में मैं मरा होऊंगा, पड़ा होऊंगा, जिस आग में मैं जल रहा होऊंगा, जिस हवा में मैं तैर रहा हूँगा एंड मर रहा हूँगा, ये पंच तत्व भी मुझको वापस फेंक देंगे कि जा मयूर, बना कुछ बड़ा। इस माइंडसेट के साथ मैं आई डोंट नो कहाँ तक जा पाऊँगा। ये सूर्य देव ही इस चीज़ के साक्षी है, ये नेचर, ये पंच तत्व, आग, हवा, पानी, ज़मीन, ये सभी चीज़ें इस चीज़ का प्रमाण है। जब मैं ये कह रहा हूँ तब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इसका प्रमाण है। ये जानवर
ये पशु पक्षी, ये जगह इस बात का प्रमाण है कि मैं बड़ा बन के रहूँगा। बड़ा बनना मतलब उम्र से नहीं, कुछ अच्छा करके रहूँगा आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, इंसानी जाति के लिए, हर किसी के लिए। आई डोंट नो। अभी मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा 1 मिनट का हो गया। आई मीन सॉरी, मेरा गला भी खराब, पानी से थोड़ा ये हो रहा है, शरीर भी, इसलिए थोड़ा दिमाग अभी कम चल रहा है। बट तब भी बोलूँगा आपसे, ये फ़ोन भी मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज डाल देगा। ये 10, 20, 30 शायद से स्टोरेज चला जाए उसके ऊपर। मेरा 64 GB का स्टोरेज है, तो वो भी हो जाएगा। ये 1 घंटे का वीडियो हो गया है। एंड अभी सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं इतने वक्त बाद। बाय द वे, सूर्य देव भी मेरे साक्षी है। ये जो पता है कब से मैं बोल रहा था, बट सूर्य देव नहीं थे। बट अभी ये पूरी तरीके से एक सेकंड आई डोंट नो दिख रहा होगा नहीं। अभी मेरे चेहरे की ग्लो को देख के आप समझ रहे होंगे कि अभी तक सूर्यदेव, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अभी तक सूर्यदेव ने कुछ नहीं दिया, सभी बादल में ढक गए थे। बट अभी ये जागृत हो गए। मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ एंड मैं इस यूनिवर्स से ये चीज़ की मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं इंसानी जाति के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, इस दुनिया के लिए, खुद के लिए, हर किसी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके ही मरूंगा। ये मैं करके रहूँगा। मैं अपनी चप्पल निकाल लेता हूँ एक बार मैनिफेस्टेशन करने के बाद, बिकॉज ये हमारे इंडियन कल्चर है। तो ओके सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। बट हे यूनिवर्स, मैं मयूरजाद हूँ, आपसे इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ, इस चीज़ की मांग करता हूँ, आप मुझे जितना धन दे सकते हैं उतना धन दीजिए। आप मुझे जितना ज़्यादा अच्छी सेहत दे सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी सेहत दीजिए। आप मुझे जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दीजिए। अच्छे रिलेशन जितने ज़्यादा आप मुझे दे सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस दीजिए। आप मुझे जितना ज़्यादा अच्छे जीवन दे सकते हैं उतना ज़्यादा जीवन दीजिए। अच्छा, मैं अपने आप को इंसानी सिविलाइजेशन, इंसानी जाति, आपके लिए, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, उनके लिए अच्छा करना, जो अच्छे लोग हैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ एंड कुछ बड़ा करने दिखाने का वादा करता हूँ। आप मुझे जितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा बनाइए। आप मुझे जितने ज़्यादा अच्छे लोगों की मदद करने दे सकते हैं उतना ज़्यादा करने दीजिए। मैं आपसे इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ। सो नाउ गाइस, मैंने ये किया एंड ये चीज़ मैं सूर्यदेव को साक्षी मान के लेता हूँ। सो नाउ क्या फिर अभी व्हाट आई डू नाउ? मेरे पास पहले तो कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊँ, बट एक मोबाइल फ़ोन है। एंड अगर मैं बोलूँगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है, तो ये सभी चीज़ें एक्सक्यूज़ेस है। अगर हमारा करने का मन है तो हम एक फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े हैकर्स जिनके पास कुछ नहीं है तो वो छोटे फ़ोन से भी बड़े बड़े सर्वर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। अगर वो चीज़ है तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, एंड ज़रूरी नहीं कि हर बड़ी चीज़ आपके पास हो, बिकॉज ये नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती। ये ज़रूरतें नहीं है असल में, ये वांट्स है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना। ये आपके पास अच्छा खाना है, बट आप तब भी इसको ट्राई करना चाहते हैं। क्यों? ये आपके वांट्स है, आपको चाहिए वो, बट वो चीज़ नहीं खाओगे आप। अच्छा खाना हो उसकी जगह पिज़्ज़ा बर्गर ना खाओ,
कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, बस अच्छा पानी पियो, तो उससे भी आप जीवित रह सकते हो, बिकॉज ये आपके ये नीड्स है, अच्छे खाना है वो, एंड वो बाकी चीज़ें नहीं। आई डोंट नो, अभी मेरे घर से भी कॉल आ रहा है, इस वजह से मैं भी इसको कट कर रहा हूँ इस वीडियो को। बट आपको लास्ट में बता दूँ कि मैं मयूर जादव कुछ बड़ा तो करके रहूँगा यार। आई डोंट नो, मैं कुछ लोगों से, कुछ अपने बराबर के लड़कों से, या फिर दुनिया के अलग लोगों से अलग हूँ या नहीं, या फिर कुछ बड़ा करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या फिर मैं पागल हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे पास दिमाग नहीं है। आई डोंट नो क्या है, बट ये जो भी चीज़ है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो भी कहा पूरा करूँगा इस चीज़ को। पावरफुल बन के रहूँगा, किसी को दिखाना नहीं है मेरे को, बिकॉज दिखावा कुछ फ़ायदा नहीं है। दिखावा क्या है, थोड़ा बहुत तारीफ होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, बट ये एंड नहीं है। सो सभी लोग मुझे फिक्र कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ अभी घर पे, बट बात बस इतनी है कि मैं पावरफुल बन के रहूँगा। आई कान डू इट, मैं बड़ा करके रहूँगा। अगर मुझे रोकना चाहते हैं कोई भी, तो मैं तब तक तो नहीं रोकूंगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। मिलते हैं कल फिर से, या फिर कभी और, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अपनी बातें अपने स्टेटस आपके साथ शेयर करूँगा, मैं कहाँ पे हो अभी। सो मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, देन आई विल गिव यू सम हिंट्स अबाउट माई लाइफ, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। सभी अपडेट्स आपको मिलेगी, एंड मुझे मिलेगी इन एक्चुअल में। सो चलते, मिलते हैं कल। जस्ट बी पावरफुल।